मानसून आने के साथ ही देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तराखंड में रेड अलर्ट और हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उधर मंडी में बादल फटने के बाद कई जगह बाढ़ की स्थिति भी बन गई है। सड़कें टूटने की वजह से यातायात ठप हो गया है। प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया। मंडी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। मंडी से होकर गुजरने वाली ब्यास नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बारिश और बाढ़ की वजह से मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया, जिसकी वजह से कई वाहन रास्ते में ही फंसे रह गए। उधर मंडी के पराशर में रास्ते में फंसे लोगों के रहने का इंतजाम स्थानीय लोग और प्रशासन कर रहे हैं। बादल फटने से चंबा के छात्रों की एक बस के साथ ही भारी तादाद में वाहन फंस गए। ये वाहन पराशर से वापस आ रहे थे। वहीं मंडी में बलहन घाटी के नागचला इलाके में एक शख्स अपने खेत पर पहुंचा ही था कि अचानक बादल फटने से आई बाढ़ में वो फंस गया। उसके खेत में पानी भर गया। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने गांव वालों के साथ मिलकर करीब 3 घंटे की जिद्दोजहद के बाद किसान का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। हिमाचल में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने फील्ड में तैनात स्टाफ की रविवार की छुट्टी रद्द की थी। उन्हें बंद पड़ी सड़कों को दोबारा से चालू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल फ्लैश फ्लड की वजह से कई जगह पर सड़कें टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ का ट्रैफिक जहां का तहां रुका हुआ है। मंडी से परी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में हो रही बारिश 4 धाम यात्रियों की परीक्षा ले रही है। केदारनाथ धाम की तरफ जाने वाले पैदल मार्ग पर कई यात्री फंस गए थे, जिन्हें वहां तैनात जवानों ने सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी उफनती लहरों में फंसे एक आदमी को बचाया गया। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ नदी नाले उफान पर हैं। आलम यह है कि केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह झरने फूट गए हैं। एक जगह तो पहाड़ से बड़े झरने की तरफ पानी बहता दिखा। ऐसे में सैलाब का तेवर देख वहां तैनात जवानों ने यात्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। बारिश बंद होने तक यात्रियों को खुले आसमान के नीचे इंतजार करना पड़ा। बाद में झरने का पानी कम हुआ और फिर सुरक्षा कर्मियों ने यात्रियों को वहां से सुरक्षित निकाला। उफनती लहरों का तांडव जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी दिखा। भारी बारिश के बाद वहां के हरनी नाले में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी के हाहाकारी रौद्र रूप के बीच एक आदमी फंस गया, जिसे बचाने के लिए इलाके के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। किसी तरह 2 लोग उफनती लहरों को पार कर उस आदमी तक पहुंचे और फिर धीरे धीरे डंडे के सहारे उस आदमी को किनारे लेकर आए। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की तरफ से लोगों को पहाड़ों पर जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बारिश के महीनों में पहाड़ी इलाकों को कुदरत के कहर से बचाने के लिए उत्तराखंड प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया। आपदा प्रबंधन विभाग अब सभी बांध और बाढ़ के लिए संवेदनशील इलाकों में सायरन लगा रहा है। ये सभी सायरन टेलीकॉम कंपनियों के टावर पर भी लगाए जाएंगे। इस साल उत्तराखंड में ऐसे 250 वार्निंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। आज 3-4 पॉइंट पे हमारी विचार विमर्श हुई है। एक तो जितने डैम हमारे यहाँ डैम और बराजेस हैं, वहाँ पे AWLR ऑटोमेटिक सेंसर लगने हैं और उनके डाउन स्ट्रीम में जो पॉपुलेशन है जिनको समस्या हो सकती है ज़्यादा पानी रिलीज होने से, वाटर लेवल बढ़ने से, वहाँ पर सायरन सिस्टम लगाने हैं। 360 डिग्री सायरन सिस्टम लगाने हैं।
तो वहाँ पे बात हुई थी पिछले साल ही कि इसको तत्काल लगाएं। कुछ ने तो लगाया है, तो कुछ लोगों ने अभी नहीं लगाया है। कुछ लोग टेंडर में है, ऑर्डर कर दिया है, तो उसको 15-20 दिन के अंदर लगा के फिर उसका सारा हमारा जो कंट्रोल रूम है वो जुड़ जाएगा उससे। तो हरियाणा में पंचकुला में नदी में अचानक आए पानी के तेज बहाव में लोगों के फंसने की घटनाएं सामने आई थी। एक जगह 7 लोग सैलाब के बीच फंस गए, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित बचाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं एक जगह गाड़ी समेत एक महिला पानी में बहने लगी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उस महिला को भी बचाने में कामयाबी मिली। मॉनसून में देवदूत मिशन जिंदगी में छुट चुके हैं। मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही जीवन रक्षकों की मशक्कत भी शुरू हो गई है। भारी बारिश के बाद पंचकुला में घग्गर नदी उफनने लगी। यहां सेक्टर 27 के पास नदी को पार करते हुए 2 महिला समेत 7 लोग फंस गए। मुश्किल में फंसे लोगों की जानकारी मिलते ही आनन फानन में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद शुरू हो गई फंसे लोगों को बचाने की कवायद। एनडीआरएफ की टीम फंसे सभी 7 लोगों को बचाने के लिए मोर्चे पर डट गई। दरअसल नदी को पार करते वक्त अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके चलते 7 लोग बीच में ही अटक गए। मौके पर पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई और फिर सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुट गई। 7 लोगों को बचाने के ऑपरेशन से पहले घग्गर नदी की गरजती लहरों में एक गाड़ी भी फंस गई। लहरों के बीच फंसी इस गाड़ी में एक महिला भी मौजूद थी। बताया गया है कि नदी के किनारे ये गाड़ी खड़ी की गई थी, लेकिन अचानक से पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके चलते ये नदी में बह गई। इसके बाद शुरू हुआ महिला को बचाने का ऑपरेशन, लेकिन रेस्क्यू करने वालों के लिए ये मिशन आसान नहीं था। इसके बाद बचाने वालों में से एक शख्स ने गाड़ी के अंदर जाकर महिला को रस्सियों से बांधा और फिर उसे बाहर निकाला गया। महिला को सुरक्षित निकालने के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद पानी में फंसी गाड़ी को भी क्रेन की मदद से बाहर निकालने की कवायद की गई। पंचकुला से सतेंद्र चौहान और मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होने वाला है और देश भर के शिवालयों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। काशी विश्वनाथ में भी इस बार सावन के महीने में आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सहूलियत का पूरा इंतजाम कर लिया है। सावन के महीने में सुगम दर्शन और मंगला आरती का शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। मंदिर प्रशासन का दावा है कि बढ़ा हुआ शुल्क श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। गंगा घाट किनारे ये भव्य दिव्य दरबार काशी विश्वनाथ का है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। महादेव के इस अद्भुत दरबार में वैसे तो पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यह नजारा कुछ अलग ही दिखता है। इस बार भोले बाबा का प्रिय सावन महीना 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसे में भोले बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जोश 7वें आसमान पर है। सावन के महीने में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मंदिर प्रशासन ने अतिरिक्त इंतजाम भी किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ने के मकसद से वीआईपी दर्शन के शुल्क में भी इजाफा किया गया है।
इस सावन में आम दिनों में सुगम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 500 रुपए, जबकि सोमवार को इसके लिए 750 रुपए देने होंगे। साथ ही मंगला आरती के लिए अब 500 की बजाय 1000 रुपए की पर्ची लेनी होगी। यही नहीं, सोमवार को मंगला आरती के लिए श्रद्धालुओं को 2000 रुपए की कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा सन्यासी भोग के लिए 4500 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। हम प्रशासन से यह अनुरोध करेंगे कि सावन के महीने में गरीब आदमियों की प्राथमिकता को देखते हुए कम से कम रेट किया जाए, ताकि वो आराम से भगवान जी का दर्शन कर सके। आम जनता लोग जो मतलब गांव से आते हैं, गरीब हैं, वो अगर सावन में दर्शन करना चाहते हैं और रेट को दुगुना हो जाने के कारण जाहिर सी बात है कि जो दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आदमी के ऊपर ज्यादा लोड आ ही जाएगा, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सब लोग जानते ही हैं कि भाई महंगाई से त्रस्त है, तो आदमी को थोड़ा कम में करना चाहिए। हालांकि हमेशा की तरह सामान्य दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। मंदिर प्रशासन का मानना है कि सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शुल्क में बढ़ोतरी जरूरी थी। मैं भी मानता हूं कि सभी के मन में जो श्रद्धा है विश्वनाथ जी के प्रति, उस श्रद्धा की पूर्ति होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो ज्यादा टिकट लेकर दर्शन कर लेंगे वो बड़ा भारी दर्शन कर लेंगे, और जो लाइन में लगकर करेंगे वो दर्शन कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, सबको दर्शन होगा, सबको तृप्ति होगी, और भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, वो सबको मिलेगा। मंदिर प्रशासन की यही कोशिश है कि सावन के महीने में बाबा के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन आसानी से हो सकें और काशी विश्वनाथ की उनकी यात्रा सदा के लिए यादगार बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन में होने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में कई बड़े फैसले किए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला गर्भगृह में दर्शन को लेकर किया गया है, जिसके तहत सावन और उसके बाद 1 महीने तक भक्तों को किसी भी तरह से गर्भगृह में प्रवेश देने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि भक्तों को सहूलियत पूरी मिल सके, इसका ख्याल रखने की बात मंदिर समिति की तरफ से की गई है। सावन का महीना आने वाला है। इसके लिए शिव मंदिरों समेत शिव धामों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खास बड़े धामों में शुमार काशी विश्वनाथ और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के साथ देवघर के वैद्यनाथ धाम में तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसके साथ कई व्यवस्थागत बदलाव भी किए जा रहे हैं। कुछ इसी तरह की पहल को लेकर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर समिति की एक बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इसमें जन सुविधाओं को बढ़ाने के साथ कुछ नीतिगत निर्णय भी शामिल हैं। वो ये कि महाकाल के गर्भगृह में दर्शन 2 महीने तक भक्तों को नहीं मिल सकेगा। मंदिर समिति के ये वीआईपी दर्शन पर भी लागू होगा। इसके अलावा जन सुविधाएं, जिसमें पीने के पानी के साथ ही दूसरी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने का फैसला लागू किया गया है। सावन मास की व्यवस्था को लेकर बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सवारियां भव्य स्वरूप में निकले, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके बारे में निर्णय लिया गया। जन सुविधाएं मंदिर में जुटाने के लिए अन्य क्षेत्र का और विस्तार, इसके अलावा पीने के पानी और शौचालय की सुविधा के लिए निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मंदिर समिति की ओर से ये भी फैसला किया गया है कि श्रद्धालुओं के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी सावन के महीने में भी जो शुल्क पहले लिया जाता रहा वही लिया जाएगा। हालांकि 2 महीने तक महाकालेश्वर के गर्भगृह में किसी भी तरह का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जहाँ तक शुल्क की बात है, तो अभी आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ में शुल्क बढ़ाए गए हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम कोई नया शुल्क नहीं लगा रहे हैं और सवारियां खूब श्रद्धापूर्वक निकले, भव्य निकले, इसकी सारी तैयारियां की गई। बहरहाल मंदिर समिति ने ये भी व्यवस्था बनाई है कि श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके। इसके लिए कार्तिक मंडपम और गणेश मंडपम समेत कई जगह बैरिकेडिंग से दर्शन कराए जाएंगे। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इन दिनों सिंधु दर्शन उत्सव की धूम मची हुई है। वहां सिंधु नदी के दीदार के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। रोजाना कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर साल जून के महीने में ये उत्सव मनाया जाता है, जिसमें सिंधी समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। गीत संगीत की ये महफिल सजी है सिंधु नदी के तट पर। मौका है सिंधु दर्शन उत्सव का। लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर हर साल जून के महीने में सिंधु दर्शन उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो सिंधु नदी के तट पर सभ्यता और संस्कृति के संगम को दर्शाता है। लद्दाख का ये उत्सव भगवान तथागत बुद्ध का करुणा और मैत्री के संदेश का उत्सव है। इसी के साथ साथ आपो दीपो भव का उत्सव है। यही वजह है कि इस उत्सव में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचते हैं। हमारी यात्रा शुरू हुई थी, हम उज्जैन से कुरुक्षेत्र पर आए। कुरुक्षेत्र से होते हुए हम लोग बीच में हमने क्या क्या किया था, हमने केलांग किया। केलांग के बाद में हम यहाँ से मनाली गए। मनाली से होते हुए हम यहाँ लेह आए हैं और लेह से हमने यहाँ की पेंगोंग झील का जो एक मजा लिया, आनंद लिया। आस्था बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और आजकल यूथ में आस्था दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि सिंधु में है, सिंधु नदी, हम इतने मतलब यूथ कम जा रहे हैं आस्था के प्रति, पर जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन में हम आ रहे हैं, हमारे दिन ब दिन आस्था बढ़ती जा रही है, महत्वपूर्ण बढ़ता जा रहा है इंडिया का। उत्सव के साथ पवित्र सिंधु नदी के किनारे आस्था का मेला भी सजता है। यहाँ कोई नदी की पूजा करता है तो कोई अर्घ देकर अपना सम्मान प्रकट करता है। ये हम हमारे इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए ये सब सजा के उनको अर्पण करते हैं, क्योंकि इसमें 7 फल है अलग अलग, और ये बेराना साहब है, ये जोत है, ये जोत हम परवान करते हैं। इस महोत्सव से जुड़ी यादों को संजोने के लिए छोटे छोटे घाट बनाए गए हैं, जहां लोग फोटोग्राफी या सेल्फी ले सकते हैं। जय सिंधु मैया, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहाँ लोक कलाकार अपना हुनर दिखाते हैं। इतना ही नहीं, देशभक्ति के तराने भी यहाँ के फिजा में गूंजते हैं। तेईस जून शुक्रवार को शुरू हुआ ये रंगारंग उत्सव 27 जून यानी मंगलवार को समाप्त होगा। लेह से अशरफ वाणी, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं गुवाहाटी में मां कामाख्या के दरबार की। यहाँ इन दिनों अंबुबाची मेले की धूम है। इस मेले में दूर दूर से मां के भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है इन दिनों में गुवाहाटी में कोई भी शुभ काम नहीं होते। अंबुबाची मेले में माता रानी के दर्शन के लिए आए लोगों को प्रसाद में लाल वस्त्र दिया जाता है। इसे अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है। उर्वरता और उन्नति से जुड़े इस मेले में भक्त मां से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। साधु संतों का जमावड़ा, सरोवर में दिव्य स्नान। ये नजारा है मां कामाख्या के पवित्र धाम का। ये मौका है मंदिर परिसर में हर साल होने वाले अंबुबाची मेले का। कामाख्या देवी मंदिर को लेकर मान्यता है कि वहां माता हर साल रजस्वला होती हैं। रजस्वला होने पर ही इस मेले का आयोजन किया जाता है। मां के रजस्वला होने पर 3 दिनों तक गुवाहाटी में कोई मंगल कार्य नहीं होते।
इस समय देवी माँ कामाख्या भी रजस्वला होते हैं। ये रजस्वला का मान्यता ऊपर बेस करके ये अम्बुबासी उत्सव यहाँ पे माना जाता है। तो 3 दिन के लिए हम लोग का इसी समय में माँ का द्वार पूजा पाठ कुछ नहीं होते हैं। चौथे दिन कामाख्या देवी की मूर्ति को स्नान कराकर वैदिक अनुष्ठान करके मंदिर को दोबारा खोल दिया जाता है। मान्यता है कि जिस समय मां रजस्वला होती हैं, उस समय मंदिर में एक सफेद वस्त्र रखा जाता है। ये वस्त्र लाल रंग का हो जाता है। अम्बुबाची मेले में माता रानी के दर्शन के लिए आए लोगों को प्रसाद में लाल वस्त्र दिया जाता है। इसे अम्बुबाची वस्त्र कहा जाता है। ये मेला उर्वरकता और उन्नति से जुड़ा हुआ है। मां के आशीर्वाद से यहाँ लोगों की मनोकामना पूरी होती है। हर साल यहाँ मां के दर्शन के लिए लाखों लोग पहुँचते हैं। मेले में मीलों की यात्रा करके आए भक्तों के उत्साह और मंत्रोच्चार की गूंज से वातावरण उत्साह और भक्ति से भर जाता है। शाश्वत कश्यप, गुवाहाटी, गुड न्यूज टुडे। ओडिशा के पुरी की तरह मध्य प्रदेश के भोपाल और तमिलनाडु के चेन्नई में रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने सड़क की सफाई भी की, तो किसी ने भगवान जगन्नाथ के रथ पर फूल बरसाए। इस्कॉन की ओर से आयोजित रथ यात्रा का उद्देश्य विश्व में शांति और एकता को बढ़ावा देना है। भोपाल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। रंग बिरंगे फूलों से सजे रथ पर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा शहर के भ्रमण के लिए निकले। उनके भव्य रथ को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया। जहां जहां से रथ यात्रा गुजरी, लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। यात्रा में बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा। आते जाते लोग भी पुण्य कमाने के लिए रथ को खींचते नजर आए, जबकि कुछ लोगों ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले सड़क की सफाई की। हर साल हम खुशी से ये जोरों शोरों से ये त्योहार मनाते हैं और देख रहे हैं आप लोग की पब्लिक कैसे दीवानी हो रही है। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमें यात्रा का मौका मिला। हरे कृष्ण। इसी तरह हर साल जगन्नाथ यात्रा बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा निकालते हैं। जगन्नाथ जी की जय। हरे कृष्ण। यहाँ की एनर्जी, यहाँ का एनवायरनमेंट और स्पेशली जगन्नाथ की यात्रा में शामिल है, उनकी पदरज मिलेगी हमें, उनकी रस्सी हम पकड़े हैं, भाई यही सब एक्साइटमेंट है। चारों तरफ भक्तिमय माहौल में कोई तिलक लगवाता नजर आया तो कोई माथा टेकता दिखा। चेन्नई में भी भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। फूलों से सजे रथ पर सवार होकर भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए पहुंचे। दोनों शहरों में इस्कॉन की तरफ से रथ यात्रा का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आने वाले दिनों में यमुना नदी में नाव चलती हुई दिखाई दे सकती है। इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। नौसेना की नाव ने इसके लिए दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से ITO बैराज तक का सफर किया और यमुना में नौवाहन की क्षमता का जायजा लिया, जिसमें ये पता चला कि दिल्ली में यमुना नदी में बोट चलाई जा सकती है। देखिए रिपोर्ट। यमुना नदी को साफ करने और यमुना नदी में बोट चलाने की क्षमता को परखने के लिए नौसेना ने पहल की है। इसलिए दिल्ली में नौसेना की बोट बारहसिंघा को लाया गया है। इस बोट से दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज और ITO बैराज के बीच पहली यात्रा की गई। सिग्नेचर ब्रिज और ITO बैराज के बीच यमुना का निरीक्षण करने के बाद उपराज्यपाल ने नौसेना से एक बोट उपलब्ध कराने की मांग की थी। यमुना की नौगम्यता का परीक्षण करने के लिए इस बोट को चलाया गया। ये परीक्षण सफल भी रहा और अब कोशिश की जा रही है कि भारत की अन्य नदियों की तरह यमुना में भी जो नावें हैं वो चल सके। एंटरटेनमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए इस नदी में इन बोटों को चलाया जाएगा। नौसेना की इस बोट को सड़क मार्ग से कोच्चि से दिल्ली लाया गया और यमुना में उतारा गया।
इस बोट से एक तरफ यमुना की सफाई होगी तो दूसरी तरफ लोग बोटिंग का आनंद ले सकेंगे। और जब ये नियमित रूप से चलने लगेगी तो दिल्ली वालों को परिवहन का एक और साधन उपलब्ध होगा। उम्मीद है कि इस पहल से दिल्ली वालों का जुड़ाव यमुना से और गहरा होगा। अगर यमुना में ऐसी बोटें चलेंगी तो यमुना की सफाई भी होगी और लोग यमुना से जुड़े भी रहेंगे। दिल्ली में यमुना की सफाई का जिम्मा उपराज्यपाल ने उठाया है और हाल के दिनों में उन्हें कई बार यमुना को सुंदर और स्वच्छ बनाने के अभियान का जायजा लेते हुए देखा गया है। यमुना के घाटों को भी निखारने का काम चल रहा है। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये कहानी है वर्धमान की रहने वाले उन दो बहनों की जिन्होंने अपने जज्बे से तमिलनाडु में हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। बेहद ही कम संसाधनों के बाद भी दोनों बहनें कठिन परिश्रम से अब तक कई उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं। ये मेडल्स, ये प्रशस्ति पत्र, ये सम्मान, इन सबको हासिल किया है पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान की दो बहनों ने। इन बहनों के नाम हैं सुष्मिता और किरण, पर इनका अब तक का सफर इतना आसान नहीं था। रिंग के साथ जिंदगी से भी जूझना ये बखूबी जानती हैं। यूं तो इन बहनों ने कई मुकाबले जीते हैं, पर हाल ही में तमिलनाडु में हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोनों बहनों ने गोल्ड जीतकर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। इस मुकाबले को जीतना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इसमें 1000 से ज्यादा प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। कम संसाधन के बावजूद अपने बुलंद हौसलों से बेटियों ने ये किला फतेह किया। हर माँ बाप की तरह इनके अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर गर्व है। नहीं, हमने सोचा इतना बड़ा में बेटी काम करेगा। इससे हम नाम जहाँ जाता है वहीं बेटी अच्छा खेलता है, जहाँ जाता जीत कर लाता है, कभी हार के नहीं आता है। घर में भरे पदकों की चमक के बीच मां की आंखों की एक कोर में बेटियों के संघर्ष को लेकर एक नमी भी नजर आती है। तो हम लोग का हेल्प करने वाला कोई नहीं है। हम लोग को जो और भी पैसा दे, हम लोग को बेटी को हम लोग ट्रेनिंग कराए और भी अच्छा से करे, हम लोग को उतना नहीं मिलता है, हम लोग नहीं कर सकते। जो हमारा है वही में हम लोग चलते। सुष्मिता और किरण के कोच को भी उन पर पूरा यकीन है। वो दोनों बहनों को बिना किसी फीस के ट्रेनिंग दे रहे हैं। मालूम चला जो उन लोग को स्ट्रगल करने का आता है। अभी क्या है, अगर कोई किसी को फाइट ट्रेनिंग कराना है तो जो स्ट्रगल मेंटालिटी है, टफनेस है, वो बहुत जरूरी है। तो मुझे पता चला जैसे कि वो लोग स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियल कारण रीजन में, फैमिली बैकग्राउंड से, तो वो लोग ये कर पाएगा, रिंग में फाइट कर पाएगा। इन बहनों का सपना है कि आगे चलकर भारत को रिप्रेजेंट करें। मुझे तो आगे बढ़ के इंडिया को रिप्रेजेंट होके खेलना चाहता हूँ। मतलब इंटरनेशनल लेवल का मुझे खेलना है, बहुत अच्छा फाइटर बनना है, वही मेरा सपना है। मेरा मम्मी पापा को भी बोला तुम लोग मुझे फुल सपोर्ट करो, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट होके खेलना चाहता हूँ। उम्मीद है कि मुश्किलों को अपने मेहनत और हुनर से हराकर ये बहनें देश का नाम यूं ही रोशन करती रहेंगी। सुजाता मेहरा, पूर्व वर्धमान, गुड न्यूज टुडे।